हेलो जय जिनेंद्र, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 स्कॉर्पियो लग्ना के लिए, जिसको हम लोग वृश्चिक लग्ना भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि वृश्चिक लगन वाले आप लोगों के लिए ये जुलाई 2025 क्या सौगात लेकर आता है, किस मामलों में आप लोग को सावधानी रखनी है, किस मामलों में आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेट्स देती हूँ जिस डेट्स पे आपके ग्रह गोचर चेंज हो रहे हैं या ग्रह अपने साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कौन वक्री हो रहे हैं, कौन किसके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स मैं देती हूँ। तो उसी से अपन स्टार्ट करते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। बृहस्पति 13 जुलाई को राहु के नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई को। बुध वक्री होंगे सिंह राशि में 18 जुलाई को। मंगल केतु की युति आपके 28 जुलाई तक रहेगी। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स है जिसपे कि ग्रह गोचर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ डेट्स ऐसे देती हूँ जिसपे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप लोग को सावधानी रखना है। ठीक है, क्यों सावधानी रखना है? क्योंकि उन डेट्स पे किया गया काम एक तो पूरा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती है। कब कब आता है? जब भी चंद्रमा लग्ना से छठे आठवें या 12 में जाते हैं तब तब जो दुष्टाना हो सकता है, तब तब ये प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपके लग्ना से चंद्रमा 12वें रहेंगे 4-5 को। ठीक है, छठे रहेंगे आपके 18-19 को और 8वें रहेंगे आपके 22-23 को। तो जब भी चंद्रमा आपके 12वें रहेंगे तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि वो खर्चों का घर होता है। छठे हाउस में रहेंगे तो कोई लोन का घर होता है, एनिमीज का, तो एनिमीज बन सकते हैं। पैसों का लेन देन अवॉइड करने की कोशिश किया करो। और जब भी 8वें घर में करते हैं तो 8वें घर में जनरली कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल या हर्डल्स अटैच होते हैं, तो हमेशा उसमें कोई भी स्ट्रेसफुल टाइम रहता है, तो उसमें कोई भी हमको इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स है जिसमें कि आप लोग को सावधानी रखना चाहिए। अब बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि आपके ग्रह कैसा कैसा असर करेंगे। ठीक है, और फिर एक साथ में करियर रिलेटेड, फिनेंसेस रिलेटेड, रिलेशनशिप हो गया, आपका फैमिली हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन रिलेटेड इंडिविजुअली लेती हूँ। ठीक है, इस क्रम में ही मैं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ, क्योंकि वृश्चिक लगन आप लोग का लगन लॉर्ड होता है मंगल। मंगल की स्थिति थी, मंगल आपके 10वें घर में मंगल केतु की युति के साथ है, तो मंगल की सिचुएशन आपकी 28 जुलाई तक उतनी अच्छी नहीं है। 28 जुलाई के बाद में जब आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में आ जाएगा, तब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। मतलब एंड ऑफ जुलाई में मार्च की मंगल की सिचुएशन अच्छी रहेगी। गुरु की बात करें तो गुरु आद्रा नक्षत्र में भी आ रहे हैं और 8th हाउस में भी, तो गुरु से हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। सूर्य की मैं बात करूँ तो सूर्य पहले 15 जुलाई तक आपके 8th हाउस में तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, फिर 9th हाउस में आ जाएगा तो 8th हाउस से तो बेटर हो जाएगा, बट एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ये मैं नहीं बोल सकती। बुध की स्थिति की मैं बात करूँ तो बुध आपका 9th हाउस में लक भाव में है और 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो बुध वैसे कंडीशन ठीक है, लेकिन क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इस महीने में अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, आप लोग के प्लैनेट की कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत भरी है। शुक्र की मैं बात करूँ तो शुक्र जब तक आपके शुक्र आपके 26 जुलाई तक 7th हाउस में रहेंगे, वो कंडीशन अच्छी है। फिर शुक्र निकल के 8th हाउस में उतना बेकार नहीं करते, पर फिर भी उतनी अच्छी सिचुएशन वो उसकी नहीं रहेगी शुक्र की। राहु 4th हाउस में अच्छा नहीं करते हैं। केतु भी आपके 10th हाउस में अनस्टेबिलिटी देते हैं करियर में, तो वो भी उतने पॉजिटिव नहीं है। शनि भी आपके 5th हाउस में, वो भी। तो मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो इस महीने प्लानिटरी पोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक दो ही प्लानिट से जो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, जैसे मर्करी और मंगल की सिचुएशन है सेकेंड हाफ में और मर्करी की फर्स्ट हाफ में। बाकी सब प्लैनेट्स अपना मिला जुला असर दे रहे हैं। ठीक है, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आप लोग को डरना नहीं है, बस समझना है कि किस वे में कैसे उसको सावधानी रखनी है और नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करियर की बात करती हूँ। करियर की बात करूँ तो सबसे पहले कहाँ आएंगे अपन? 10th हाउस है। 10th हाउस है मंगल केतु की बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है।
ताकि आपके बॉसेस से आप लोग की लड़ाई नहीं हो जाए। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, हो सकता है वर्क का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो आप लोग के अकॉर्डिंग ना रहे, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा माइंड में आए, तो उस वजह से वो गुस्सा निकल जाए। तो आपको अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सावधानी से करना है, जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग के पास अभी जॉब चेंज करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, तो मैं तो अभी आपको बिल्कुल एकदम रुकने बोलूँगी, अभी इस महीने रुक जाओ, नेक्स्ट महीने का जब मैं राशिफल लेकर आऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको बताऊँगी। लेकिन इस महीने अभी जॉब चेंज करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, जॉब चेंज के लिए बिल्कुल भी टाइम अच्छा नहीं है। फायर एनर्जी बहुत है क्योंकि केतु प्रेजेंट है, और फायर एनर्जी है तो केतु बहुत अनस्टेबिलिटी देता है 10th हाउस में करियर में, तो आप लोग को ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, चाहे वो कैसी भी जॉब मिल जाएगी। तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, तो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट सिचुएशन रहेगी, तो अच्छी सिचुएशन नहीं है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, ठीक है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो भी 8th हाउस में, तो 8th हाउस का सडन लॉस या सडन गेन्स, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। फिर सूर्य 15 लक भाव में चले जाएंगे, तो मतलब सेकेंड हाफ में थोड़ी सी सिचुएशन ठीक है, लेकिन वो भी सिचुएशन ऐसी है कि जो 15 दिन में आपकी चीज़ें खराब होगी उसको आपको हैंडल करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन न्यू कार्य या न्यू जॉब के लिए बिल्कुल भी टाइम अपना सपोर्टिव नहीं है। 6th हाउस में अगर बात करूं जो जॉब प्रोफेशन की रहती है, तो मंगल है, मंगल भी आपका 10th हाउस में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम अगेन मैं यही बोलूँगी कि छोटे मोटे हडल्स आएंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको बस कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करना है, ये चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस करियर प्रोस्पेक्ट से। बिजनेस की मैं बात करूं तो शुक्र अपने ही घर में प्रवेश करे हुए हैं 26 जुलाई तक, तो देखो बिजनेस पार्टनरशिप की सिचुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है। बिजनेस भी अगर आप लोग फॉरेन कनेक्शन में, क्योंकि जो शुक्र आपका प्रवेश अपने घर में करें 12th हाउस से लौटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई अगर काम करते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बस सिचुएशन इतनी ही है क्योंकि शुक्र आपका 26 जुलाई के बाद में आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, फिर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो आप लोग को अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी करना है, न्यू बिजनेस के लिए तो मैं अभी टाइम नहीं बोलूँगी आप लोग का, क्योंकि मंगल बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है लगन लॉर्ड, लेकिन पुराना अगर कोई बिजनेस को आपको अपग्रेड करना है या उसमें कोई प्लानिंग करना है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, वो आप लोग 26 जुलाई से पहले कर लेना। एंड ऑफ जुलाई में मैं बिल्कुल अवॉइड बोलूंगी बिजनेस रिलेटेड भी, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड बात करूँ तो नॉर्मल है, करियर जो जॉब रिलेटेड है उसमें थोड़ा सा आप लोग को सावधानी बिल्कुल रखने की मैं राय दूंगी, ठीक है। तो ये था करियर प्रोस्पेक्ट से। अब मैं आती हूँ फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, सबसे पहले हम कहा जाएंगे लाभ भाव में, जो कि है 11th हाउस, मर्करी आपका 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखो और वो भी वक्री हो जाएंगे आपके 18 जुलाई के बाद में, तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। पैसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम रुक जाएगा, पैसा आता रहेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है लाभ भाव में, तो धीरे धीरे करके पैसा आता रहेगा, और शनि भी आपका वक्री हो रहा है, ठीक है। तो पैसा धीरे धीरे करके आप लोग का आता रहेगा, लेकिन बहुत फास्ट सिचुएशन नहीं है। तो मैं बोलूँगी कोई भी खर्चे सोच समझ के करना है, क्योंकि 12th हाउस जो एक्सपेंसेस होता है, वीनस अपने ही घर में है, ऐसा ना हो कि पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही महंगा आइटम कुछ दिला दो, या फिर कुछ पार्टनर के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट दे दो, या लव रिलेशनशिप में क्योंकि शुक्र लव का भी कारक होता है तो उनको बहुत अच्छे गिफ्ट दे दो। तो ऐसे खर्चे नहीं करने जो लग्जरी रिलेटेड है, ठीक है, नहीं तो आप लोग के फाइनेंसेस में गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड हाउस की मैं बात करूं, गुरु, हालांकि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन गुरु 8th हाउस में प्रवेश किए हुए हैं और राहु के नक्षत्र में आएंगे, तो वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो फाइनेंसेस की भी मैं बात करूं तो जैसे करियर रिलेटेड भी मैंने बात की, तो करियर फाइनेंसेस का दोनों कनेक्शन ही रहता है, ठीक है। तो पैसा का ऐसे दिक्कत नहीं आ जाएगी एकदम, लेकिन आप लोग को इन्वेस्टमेंट या वो बहुत सावधानी से या सोच समझ के करना है। प्रॉपर्टी में निवेश अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, सिचुएशन बिल्कुल भी पॉजिटिव अभी नहीं है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब मैं आती हूँ लव रिलेशनशिप के लिए। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो शनि प्रेजेंट है आप लोग के 5th हाउस में, उसका लॉर्ड जुपिटर आपके 8th हाउस में और आद्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरु प्रवेश कर रहे हैं, तो लॉयल पार्टनर्स या फिर पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्योंकि सैटर्न प्रेजेंट है, सैटर्न वैसे भी डिटैचमेंट का कारक होता है, तो कहीं दूर जाने की संभावना, या फिर मैं बोलूँगी कि कोई चीज़ ऐसी है जिसे पार्टनर आपके छुपा रहा है, वो उजागर हो सकती है, आपके सामने आ सकती है, जिससे आपको दुख हो सकता है और आप दूर जाने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है आपको लव रिलेशनशिप को हैंडल करना है, क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत कंडीशन में 26 जुलाई तक, तो रोमांटिक बोलने
बोलने से, रोमांस की भावनाओं से आप अपने लव रिलेशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शनि आपके वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई के बाद में, तो शनि वहाँ पे वीक हो जाएंगे, तो 13 जुलाई तक तो आपको रुक जाना है। 13 जुलाई के बाद में अगर आपका शुक्र तब 13 से 26 जुलाई तक बहुत अच्छे सिचुएशन में रहेगा, तो 13 से 26 के बीच में जो भी आपके पास्ट में रिलेशंस खराब हुए उसको अपने रोमांटिक भाषा में या फिर रोमांस में जाके आप लोग अपनी चीज़ों को बिल्कुल हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लव रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अभी घर में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा भी सिचुएशन उतनी पॉजिटिव नहीं है, तो थोड़ा सा भी रुक जाओ, ठीक है। अगर मैं मैरिड कपल्स की बात करूँ तो मैरिड कपल्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो 7th हाउस का आपका लॉर्ड है अपने ही घर में बैठा हुआ है, और कोई भी मुझे ऐसे नेगेटिव दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है वो ठीक दृष्टि है, ऐसे कोई खराब दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा दूरियां हो सकती हैं, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप लोग को लगे कि थोड़ा सा हम लोग को फ्रीडम चाहिए, अपना मी टाइम चाहिए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन रोमांटिक लाइफ रहेगी जुलाई महीने में पूरा 28 लगेगा, फिर शुक्र आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। 26 जुलाई तक टाइम बहुत अच्छा है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है लव मैरिड लाइफ में, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल अपने रोमांस और उस सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। फैमिली रिलेशंस की मैं बात करूँ तो 4th हाउस, देखो मदर के घर में राहु बैठे हुए हैं, और मार्स केतु की एनर्जी भी आपके 4th हाउस में देखे, तो मदर के साथ में रिलेशंस बहुत खराब हो रहे हैं, मदर की हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। अगर किसी की मदर को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगी रेगुलर चेकअप जरूर कराना। हो सकता है कि कुछ आपको पता चल जाए जो अभी तक नहीं पता था, कोई मतलब हेल्थ रिगार्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। और मदर से रिलेशंस भी हो सकते हैं कि दिक्कत में आ जाए, हो सकता है मदर आपसे गुस्सा हो जाए या आपके साथ गुस्सा निकल जाए मदर के ऊपर, तो मदर से रिलेशंस का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। फादर की रिलेशन की मैं बात करूँ तो क्योंकि वो चंद्रमा है 2.5 दिन में, तो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक रहेगी। मर्करी भी है, वो अपना आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, बट फिर भी फादर के साथ सिचुएशन ठीक है। मदर के साथ रिलेशंस आपको मेंटेन करने के लिए मैं ज़रूर राय दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ भी आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 28 जुलाई के बाद में आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, शनि भी देख रहा है, तो मंगल और सैटर्न की दृष्टि आपके दोनों मतलब 11th हाउस को एक्टिवेट करें। तो बड़े भाई बहनों से मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एंड ऑफ जुलाई में आते आते थोड़े से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो उनके साथ भी आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट सोच समझ के ही करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहेगी। और ओवरऑल फैमिली की बात करें तो जो गुरु है वो आद्रा नक्षत्र में आ रहे हैं, अपने ही घर को देखते तो अपने घर को तो कभी कोई खराब नहीं करता है। सूर्य भी 15 जुलाई से निकल के चले जाएगा, तो उसकी दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल फैमिली का माहौल की मैं बात करूं तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मदर के साथ में और छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आप लोग की आ सकती है, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैं हेल्थ रिलेटेड की मैं बात करूं तो देखो हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको, 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल केतु फायर एनर्जी। सिंपल आपको बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, सोच समझ के खाने की कोशिश करना है। सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, जो हार्ट का कारक होता है 15 जुलाई तक, और 5th हाउस में भी आपका सैटर्न बैठा है, 4th हाउस रहा। ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं उनको थोड़ा सा अपने, जिनको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज है, उनको थोड़ा सा सेफ्टी रखना है, कहीं चोट चपेट ना लग जाए। आपको फायर प्लेसेस से आप लोग को बहुत दूर रखना है। ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सेफली ड्राइव करना है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड किसी को अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हेल्थ में चल रही है तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज़ की सावधानी रखने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो सूर्य है आपको वो एनर्जी अच्छी दे रहे हैं, एनर्जी में मुझे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा, जब तक सूर्य आपके 8th हाउस में, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी सेकेंड हाफ में चीज़ें आप लोग की बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगी। सेकेंड हाफ में ना मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग की दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और मैं बात करूं आप लोग के हेल्थ रिगार्डिंग, तो किसी को अगर बीपी का इशू है, ठीक है, किसी को अगर बीपी का इशू है, क्योंकि मंगल आपका ब्लड रिलेटेड चीज़ें देता है, तो बीपी का जिनको इशू है उनको भी अपना 28 जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड किसी को अस्थमा की दिक्कत है उनको, ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा आप लोग रूटीन वर्क में एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज ही स्पेशल एक्सरसाइज अगर करोगे, नॉर्मल योगा ही सही है, बट हाथ पैर अगर हिलाओगे, क्योंकि मंगल हाई एनर्जी होती है, उसको अगर बैलेंस करोगे तो चीज़ें आप लोग को प्रॉब्लम में नहीं आएंगी, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड बात करूं तो फर्स्ट हाफ, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है,
फर्स्ट हाफ आप लोग का स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में सूर्य भी आपका मर्करी को ज्वाइन कर लेंगे, हालांकि मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन 9th हाउस में लक थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इंटेलेक्चुअल माइंड, जो माइंड है, जो हम लोग होता है ना ग्रेस्पिंग पावर, जो हमारा कंसंट्रेशन फोकस होता है, वो थोड़ा सा वीक मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि घर में किसी की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, या हो सकता है लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया हो आप लोग ने, कोई लड़की पटाने के चक्कर में लग गए हो, तो इन सब चीज़ के चलते मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है पढ़ाई में। तो पढ़ाई रिलेटेड भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कोई डॉक्टरी रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है, कोई क्लिनिक खोलना चाहता है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस बहुत अच्छा है। कोई रिसर्च या PhD रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। फॉरेन जाके कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है उसके लिए बच्चा, हाँ थोड़ा वीज़ा वगैरह मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हायर एजुकेशन मतलब फॉरेन से, लेकिन वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को सावधानी रखने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी एजुकेशन रिलेटेड भी, ठीक है। अगर मैं आप लोग को उपाय की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप लोग को सूर्य के उपाय करना है कि आप लोग को सूर्य को जल डेली देना है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन इस महीने बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज करने की आदत डालो, जिससे स्ट्रेस आप लोग का रिलीज हो सके, ठीक है। और जो लोग कंसीविंग लेडीज है, क्योंकि सैटर्न आप लोग का 5th हाउस में प्रेजेंट है और मंगल भी आप लोग का एंड में आ जाएगा, तो थोड़ा कंसीविंग अगर ऑलरेडी कंसीव कर चुका है तो उन लेडीज को भी अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को ये चीज़ बोलूँगी कि जो भी ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको अगर आप लोग कोई दान करोगे, जो गरीब लोग हैं नहीं कंसीव, उनको कुछ मेडिसिन वगैरह दोगे तो वो भी आप लोग की दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। जो लोग जैन है उन लोग को मैं रेमेडीज़ के तौर पर बात करूँगी, तो आप लोगों को सुबह मॉर्निंग की विटामिन डी लेना है और थोड़ा सा वॉक और एक्सरसाइज करना है। ट्यूसडे की रस्सी जरूर, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, ट्यूसडे की रस्सी ज़रूर आप लोग को पालनी है, ठीक है। जो जैन है वो, और ट्यूसडे को मंदिर भी जा सकते हो तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मुनि सौ व्रत भगवान की जाप आप लोग को डेली देनी है। अगर ये चीज़ आप लोग करोगे तो आप लोग का ये महीना इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और इजिली स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक लगन के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। होप आप लोग को पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं और भी लगना के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो अगर पास्ट कोई लगना के हो तो जाके देख सकते हो। शॉर्ट्स में भी मैंने डाल रखे हैं, अगर आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं तो आप लोग अपने शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। थैंक यू।